गिरिजा गंगा, हिमालय से निकली ही माँ गंगा, इसका जल सभी के घरों में होना चाहिए। गंगा का आचमन करने वाले लोग अकाल मौत को नहीं, मृत्यु को प्राप्त होते। ये मैंने बहुत पूर्व से आग्रह पूर्वक निवेदन किया है। गंगा ताप प्रताप संताप सब समाप्त कर देती है। सब अपने आप को पूछिए, घर में गंगा है कि नहीं? नहीं है, इस अभाव को पूरा कीजिए। तुलसी है कि नहीं? नहीं है, घर में तुलसी लगाइए। गौ माता को नित्य रोटी निकालिए। ये वैष्णवों की पहचान है। एकादशी का व्रत कीजिए। घर में 10 सदस्य हैं, 10 नहीं कर सकते तो एक तो कर सकता है। अभी हम 2 दिन एकादशी महिमा गा के आए हैं वृंदावन, जिसमें वर्णन था, एकादशी महिमा में वर्णन है, एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम यदि कोई कर ले, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका पुण्य है। और कोई 1 करोड़ बार श्री कृष्ण का नाम ले ले, एक एकादशी के करने के बराबर। एकादशी की इतनी बड़ी, एक एकादशी का बल 1 करोड़ कृष्ण नाम के जप के बराबर। तो कितनी महिमा हो गई है 11 की। अभी हम बोल के आए, इसलिए बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये जरूर कीजिएगा। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्यम सतमुखा नदी। गंगा मैया के 100 मुख है और बहुत पुण्य देने वाली है गंगा। सिर ने, अब शंकर ने इसलिए तो अपने सिर के ऊपर रख लिया है, नाम गंगाधर हो गया। कोई तो बात है जो अपनी जटाओं में गंगा को रखता है। जो शिव की जटाओं में गंगा है, अपने बच्चों को भी आदत डालिए गंगा का आचमन करने के लिए। विदेशी लोग गंगा के आचमन के लिए तरसते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, काफी लोग जुड़े हैं आश्रम से प्रदेश के। कहते हैं महाराज जी कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि गंगा जल यहां तक आ जाए, गौमूत्र यहां तक आ जाए, सालराम की बटुलिया, शंकर की पिंडी यहां तक आ जाए। फोन कर, ये सब चीजें हमें हमारे भारत में सुलभ हो रही है। ऐसा तो देश नहीं है कहीं, और उसका हम आनंद नहीं उठा पा रहे। सब कुछ हमारे दाएं बाएं हाथ आगे पीछे सब चीजें हैं, और ये सब कुछ होते हुए भी हम एक अच्छी जिंदगी का आनंद लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। सोनीपत से कुरुक्षेत्र कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कान से, कनपटी से नाक जितनी दूर है उतना दूर यहां से कुरुक्षेत्र है। कितनी बार ग्रहण पड़ते हैं, भोपाल तक के लोग आ जाते हैं, लेकिन सोनीपत के लोग कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको कुरुक्षेत्र की जरूरत ही नहीं है। आप तो खुद में सिद्ध हो गए। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है? महिमा कुरुक्षेत्र की, महिमा इन तीर्थों की अद्भुत महिमा है। सबके घर में गंगा का आचमन होना चाहिए। यही शिव तत्व है। शिव ने जिन जिन चीजों को स्वीकारा, उन चीजों को हम और आप स्वीकार करें। लोग कहेंगे कि शंकर ने तो भांग को स्वीकारा है, ये तो भंगेड़ियों ने बना दिया। शंकर कोई भांग नहीं पीते, भैरव बाबा कोई शराब नहीं पीते, दुर्गा मैया कोई बकरा मुर्गा नहीं खाती। ये तो हमारे धर्म को खोखला करने के लिए उन लोगों की चाल थी। कैसे भी सनातन से लोग इधर उधर भागे, कटे, धर्म कमजोर हो, इसलिए सब कुछ हुआ। मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि भैरवनाथ शराब पीते हैं, मैंने तो बहुत ग्रंथ पढ़ ली। अब वो पीते हैं तो पीते हैं, हम न पिए तो ही ठीक है। वैसे तो वो पीते नहीं है। कोई कहे कि नहीं पीते हैं, तो वो पीते हैं, हम नहीं पीते, हम नहीं पिए। जो चीजें देवताओं को चलती नहीं हैं, उन चीजों को कभी स्वीकार मत करो। सतमुखा नदी, 100 मुख वाली गंगा जो जगत कल्याण में लगी हुई है। गंगा के बिना घर मरघट है, शमशान घाट है। इसलिए हर घर में गंगा का वास होना चाहिए।